सभी को प्रणाम। अनंत अनंत आभार। आइए एक गायत्री मंत्र से आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। ये लाइनें एक भक्त वत्सल ही गा सकता है। एक भक्त वत्सल के ही हृदय की बात हो सकती है। इसी भाव के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा का शीर्षक है भक्त वत्सल भगवान। एक जंगल में एक साधु रहता था। भगवान के भजन पूजन में उसका दिन भर बीत जाता था। निष्ठा के साथ नियमों का पालन करते हुए वह दिन भर भगवान को पुकारता था। शाम के समय वह जंगल से बाहर निकलकर लोकालय की ओर जाता था। एक छटाक चावल की भिक्षा कर वह लौटकर अपनी जगह पेड़ के नीचे पहुंच जाता था। अर्थात सिर्फ वह एक छटाक चावल ही अपने भोजन में ग्रहण करता था। चावल को पकाकर भगवान को निवेदन कर वह उसी का प्रसाद पाता था। 24 घंटे में यही उसका भोजन था। आइए आगे देखते हैं। उसकी रोज की इस भिक्षा की प्रक्रिया को एक व्यक्ति नित्य प्रति गौर करता रहता था। साधु की सौम्य आकृति, प्रसन्न चेहरे की ओर देखते हुए वह सोचता था, यह कौन है, कहाँ रहता है, जिसके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता झलकती है। उसके अंदर न जाने कैसा अमृत का सागर हिलोरे ले रहा था। उसके अंदर न जाने कैसा अमृत का सागर हिलोरे ले रहा होगा। ऐसी बहुत सी बातें वह सोचा करता था। वह उसे देखता और सोचता और देखता। वह उसे देखता था, फिर सोचता था, फिर देखता था, फिर सोचता था। इसका मतलब वह उससे बहुत आकर्षित होता था, बहुत प्रभावित होता था। उसके गुण उसके अंदर भी एक परिलक्षित होते थे और उसका चेहरा तेज के समान प्रकाशित था और उसको देख के वो उसका मन बहुत ही आकर्षित था। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन वह व्यक्ति साधु के पीछे पीछे उसकी कुटिया तक आ गया। आते ही उसने साधु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मैंने आपकी शरण ली है, आप सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, आपके चरणों के पास हमें रहने दें। वह उनसे निवेदन करने लगा, करबद्ध निवेदन करने लगा कि हमें आप अपने शरण में ले लीजिए और हमें अपने पास ही रहने दीजिए। उसकी रहने की बात सुनकर साधु सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, अब क्या होगा। दिन भर साधन भजन में मैं लगा रहता हूँ, शाम को एक छटाक चावल से अधिक भिक्षा नहीं करता हूँ, यही मेरा नियम है। तो इस नियम के बीच में हम इनको कैसे पालेंगे या इनके साथ हम कैसे रहेंगे। अब यदि यह व्यक्ति यहाँ रहने लग जाए तो उस सामान्य अन्न से इनकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी। इतने में काफ़ी सोच विचार करने के बाद साधु ने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। तब उसने बहुत समझकर उस व्यक्ति को लौट जाने के लिए कहा। बहुत सोच विचार करके साधु ने उस व्यक्ति से आग्रह किया कि आप लौट जाओ, आप हमारे साथ नहीं रह पाओगे, आपको कठिनाई आएगी। पर वह तो सुनने वाला कहाँ था। आखिर वह रह गया। उसने नहीं सुना। उसका दृढ़ निश्चय था, उसकी निष्ठा अडिग थी कि वह उनके साथ ही रहना चाहता था। आखिर वह अपने मन की बात सोचकर, अपने हृदय की बात सुनकर वह उनके पास रह गया। भोजन के बारे में साधु ने कुछ कहा ही नहीं। दूसरे दिन भोजन के समय देखा गया कि साधु के चावल के धुले जल को पीकर वह आगंतुक पड़ा रहा। मतलब उसने अपनी निष्ठा को बिल्कुल इस तरीके से समर्पण भाव में कर दिया कि ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या हुआ, आप जो है व्यवस्था उसी में ही उस चावल के धुले पानी को वह पीकर वह रह गया उनके पास। वह अपनी श्रद्धा के साथ उनके पास रह गया। किसी भी तरह अन्न ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। इस तरह वे दोनों रहने लग गए। फूल जहाँ खिलते हैं उसकी सुगंध से अनेक मधुपान के लोलुप मधुप
भौरे उनके पास मंडराते हैं। उनको मना तो नहीं किया जा सकता। पवन सुगंध फैलाता रहेगा और उसकी मदोन्मत्त सुगंध और उसके मतवालों को आकर्षित करती ही रहेगी। कितनी सुंदर लाइन है ये, और कितना ही इससे सीखने को और इसके भाव को धारण करने वाली बात है इस लाइन में, कि जहाँ फूल खिलते हैं वहीं पे तो उसकी सुगंध होती है, और सुगंध सिमट के तो रहती नहीं है, वह तो बहुत दूर तक फैल जाती है। तो उस सुगंध से बहुत आकर्षित होते हैं और उसको ग्रहण भी करते हैं। और मधुमक्खियाँ भी आती हैं, वे भी उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। भौरे भी आते हैं, वे भी मंडराने लगते हैं। तो उनको फूल मना तो करता नहीं है। और पवन जो हवा होती है वो भी उस सुगंध को बहुत दूर तक फैलाती है। तो उससे मदोन्मत्त लोग वो उससे आकर्षित होते ही रहते हैं। उनके आकर्षण से कोई बच नहीं पाता, फूल की सुगंध से कोई बच नहीं पाता। तो यह तो प्रकृति का नियम है, यह तो प्रकृति का योगदान है हमारे लिए। तो ऐसा ही कुछ उन साधु और उन व्यक्ति के बीच में था। यहाँ भी वही हुआ। 2-4 दिनों के बाद एक और भक्त आ पहुँचा। श्री चरणों में शरण चाहिए। वह भी आकर बोलने लगा, श्री चरणों में शरण चाहिए। आपको भीतर जो दिव्य प्रकाश झलक रहा है उसकी एक बूंद मुझे दे दीजिए। नहीं देने पर यह चरण नहीं छोड़ूंगा। वो भी अपने श्रद्धावश उनके पास खींचा चला आया कि आपके पास जो भी दिव्य प्रकाश है वो मैं देख पा रहा हूँ, वो मुझे झलक रहा है और मैं आपसे आकर्षित हूँ, और आप अपनी इसमें से मुझे एक बूंद दे दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं यह चरण नहीं छोड़ूंगा, जीवन का बाकी समय यहीं बिता दूंगा। यह था उसका निवेदन। उसने भी ऐसा निवेदन किया। साधु सोचने लगा, यह कैसी मुसीबत आ पड़ी। फिर वही चिंताओं से वह घिर गया। सोचने लगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, भगवान ने मुझे किस परीक्षा में डाला है। या वह सोचने लगा कि यह क्या ही व्यवस्था है। एक व्यक्ति आया, फिर दूसरा व्यक्ति और आ गया। कोई उपाय न सूझने पर उसने चिंता ही छोड़ दी। पहले तो वह बहुत चिंतित थे साधु महाराज कि मैं कैसे इनकी व्यवस्था करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने भगवान की इच्छा समझकर ये चिंता छोड़ दी। दूसरे दिन भोजन के समय देखा गया, पहले वाले व्यक्ति ने चावल का धुला जल पिया। यह देख दूसरा बोला, मैं चावल का मांड पीऊँगा। वास्तव में इसके अलावा और कुछ खाने से उसने इनकार कर दिया। वह और कुछ खाना नहीं चाहता था। उसने वह चावल के मांड को पीने की बात रखी और इसी निवेदन से वह रुका। यह सब देखकर अचानक साधु के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हुआ। वह सोचने लगा, हाय, मैं कितना मूर्ख हूँ। जीव के मालिक भगवान ही हैं, वे ही सबकी व्यवस्था करते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। इस बात को न समझकर कितनी ही चिंताओं से परेशान होते रहते हैं। उन पर सब छोड़ देने पर तो चिंता का कोई कारण ही नहीं रह जाता। जैसे कोई व्यक्ति रेल में चढ़कर अपनी गठरी को सीट पर न रखकर सिर पर लेकर खड़ा रहे, उसी तरह की नासमझी है। कितना सुंदर उदाहरण है ये, कि यदि हम रेल में चढ़े हैं और सीट पे जगह है, बैठने के का स्थान है, फिर भी हम अपना सामान अगर अपने कंधे पे, पीठ पे लेकर खड़े रहें, तो यह क्या हो गया, यह तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो वैसे ही भगवान के इस संसार में भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो फिर हम अपनी व्यवस्था को अपने पीठ पे क्यों लादे पड़े, हम उस चिंता की गठरी को क्यों अपने सर पे लेके बैठे। तो यह है आज की कहानी, और इस कहानी से कितनी ही सुंदर प्रेरणा मिलती है हम सभी को। आइए हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या ही प्रेरणा मिली। संकल्प। इस कहानी में सबसे बड़ी चीज़ दिखी कि संकल्प, वह साधु महाराज कितने दृढ़ संकल्प के साथ अपना व्रत कर रहे थे। हमें संकल्प तो अवश्य ही करना चाहिए और दृढ़ करना चाहिए, पर इस संकल्प के बीच, जैसे उन्होंने साधु ने अपना संकल्प किया था और उस संकल्प के बीच एक व्यक्ति आया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, तो इस संकल्प के बीच यदि कुछ आता है जिससे यह लगे कि हमारा संकल्प टूट सकता है या हम इस संकल्प के साथ कैसे निर्वाह करेंगे, तो या उसे हम अपना अगर कहीं व्यवधान मानते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए कि यह परिवर्तन हमने स्वयं नहीं किया। हमने यह तो संकल्प तोड़ने या किसी भी संयम को तोड़ने का हमारे अंदर विचार नहीं आया, भाव नहीं आया, तो यह परिवर्तन हमने स्वयं तो किया नहीं, ये सामने से आया, कहीं किसी और के माध्यम से आया। तो यह ईश्वर ही अपनी इच्छा को किसी के भी स्वरूप में लेकर उपस्थित हो सकते हैं। इसका मतलब कि स्वयं ईश्वर किसी के भी स्वरूप में लेकर उस इच्छा को लेकर, उस विचार, उस भाव को लेकर हमारे सामने आ सकते हैं। हमें
उसे उसी प्रकार हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए और हमें उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा का ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो अपने संकल्प को विकल्प के साथ लेके चलना चाहिए कि भगवान की अगर कोई लीला हुई, भगवान की कोई व्यवस्था हुई तो हमें वह सहज स्वीकार होना चाहिए। आप तक यह बात स्वयं गुरुदेव ही इन बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी तक, और वो किसी को भी, किसी की वाणी को, किसी की देह को भी कहीं से भी माध्यम बना सकते हैं। तो आइए आज के इस कथा को, इस भाव को, इस विचार को गुरुदेव के ही चरणों में, गुरुदेव माता जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को अनंत अनंत आभार, सभी को प्रणाम। यदि इनमें से कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी आपको लगे, कोई भी बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।